प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे कृतिका पूर्व पाठ्य पुस्तक सहायक वाचन का पहला अध्याय, जिसका नाम है इस जल प्रलय में और जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। प्रस्तुत रिपोर्टाज में लेखक ने पटना की प्रलयकारी बाढ़ का अत्यंत रोमांचक वर्णन प्रस्तुत किया है। वैसे लेखक ने अपने गांव में बाढ़ की विभीषिका को देखा और सुना है, लेकिन पटना शहर में आई इस बाढ़ को उसने शहर के आदमी के रूप में भोगा है। ज्ञात है कि लेखक पटना के गोल्लार क्षेत्र का निवासी है। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती पर गाय, बैल, भैंस, बकरी के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं। पर्ती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक वाई स्क्वाड, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। और लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा 1947, डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यास में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। पटना की ऐतिहासिक बाढ़। इस बार पटना शहर में 18 घंटे लगातार बारिश हुई। पटना का पश्चिमी क्षेत्र छाती भर पानी में डूब गया। लोग अपने अपने घरों में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, सिगरेट, पीने का पानी, कंपोज की गोलियां अपने पास लिए इस बाढ़ के उतरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजभवन और मुख्यमंत्री भवन भी इस बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इस बाढ़ का अवलोकन करने और कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी का आनंद लेने के लिए लेखक स्वयं और उनके एक आचार्य व्याख्यात कवि मित्र भी साथ गए, परंतु उस समय वह कॉफ़ी हाउस बंद था। अन्य लोग अपने अपने वाहनों से बाढ़ की स्थिति का पता लगाने के लिए घर से निकल पड़े। लोगों के मन में बाढ़ के प्रति तरह तरह की आशंकाएं थी। अफरा तफरी की स्थिति। पटना के अप्सरा सिनेमा, पैलेस होटल तथा इंडियन एयरलाइंस के ऑफिस के सामने से लेखक गुजरा। उस समय बाढ़ का लेखक का नया अनुभव हो रहा था। उसने देखा कि गांधी मैदान की रेलिंग में लोग इस प्रकार खड़े दिखाई दे रहे हैं जैसे रामलला का राम रथ उस मार्ग से गुजरने वाला हो। चारों ओर बाढ़ का पानी गेरुए रंग सा दिखाई पड़ रहा था। हरियाली छिप गई थी। रेडियो और जनसंपर्क की गाड़ियों लोगों को बार बार सावधान कर रही थी। लोग अपना अपना उपयोगी सामान रिक्शा, टमटम, ट्रक, टेम्पो आदि में लादे चले जा रहे थे। इस प्रकार चारों तरफ अफरा तफरी की स्थिति थी। हम समझ सकते हैं कि कहीं पर भी बाढ़ आती है या बाढ़ आने की संभावना रहती है, उस समय मनुष्य अपनी कीमती व आवश्यकता की चीज़ों को सहेजने लगता है, उन्हें संभाल कर रखने लगता है और इस तैयारी से रहता है कि अगर बाढ़ का पानी ज़्यादा आता है तो वह उन वस्तुओं को लेकर सुरक्षित स्थान पर जा सके और अपने जीवन के कुछ समय सुरक्षित स्थान पर बिता सके। वहाँ पर इन वस्तुओं को उपयोग करके लेखक के मन में बाढ़ की आशंका। लेखक बाजार में मैगजीन कॉर्नर से कई मनपसंद पत्र पत्रिकाएं लेकर घर के लिए लौट आया। गोलंबर में जनसंपर्क की गाड़ी लोगों को बाढ़ से सावधान रहने के लिए सूचित कर रही थी। यह संभावना व्यक्त की जा रही थी कि बाढ़ का पानी रात में करीब 12 बजे तक गोलंबर में आ जाएगा। बाढ़ की चिंता के मारे लेखक के मन में स्मृतियाँ चलचित्र की तरह चलने लगी। बाढ़ के बीच वह रोमांचकारी घटनाओं के संबंध में सोचने लगा। 2:30 बज गए रात के, लेकिन अभी तक बाढ़ का पानी नहीं आया।
लेखक ने सोने की कोशिश की, किंतु चिंता के कारण उसे नींद नहीं आई। वह पुनः स्मृतियों में खोने लगा और बाढ़ का पानी शहर में आ ही गया। रात्रि के 5 बज चुके थे। बाढ़ का पानी क्षेत्र में घुस आया। चारों ओर शोर हो रहा था। लहरें नर्तन कर रही थी। गोल पार्क के चारों ओर पानी लबालब भर गया था। लेखक सोचने लगा कि यदि उसके पास मूवी कैमरा या टेप रिकॉर्डर होता तो वह इस रोमांचकारी दृश्य को कैद कर लेता। लेकिन उसके पास न तो कैमरा था और न टेप रिकॉर्डर ही। उसकी कलम भी कहीं खो गई थी। इस प्रकार फणीश्वर नाथ रेणु, जो कि हमारे इस अध्याय के लेखक हैं, उन्होंने पटना की बाढ़ का बहुत ही भयावह व वास्तविक चित्रण हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। इस प्रकार हमारा यह अध्याय इस जल प्रलय में पूरा होता है।